जय श्री राधे कृष्णा गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले अध्याय की कथा अगर अभी तक आप लोग एक बार भी नहीं सुने हैं तो ये एक बार अवश्य सुने। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से पंचअग्नि साधन नामक व्रत का विधान किया गया है और इस व्रत को कामुक लोग अच्छी तरह समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए करें। जिस पंचाग्नि साधक व्रत के प्रभाव से पार्वती ने शैव पद को प्राप्त किया, हे स्कंद जी, जो आपने पंचाग्नि नाम से प्रसिद्ध व्रत को कहा, उसका पंचाग्नि नाम कैसे हुआ और किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, यह सब आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्र लोग, पूर्व समय में जब रुद्र भगवान ने सुख प्रद कामदेव को भस्म कर दिया, तब दिन वंदना पार्वती बहुत दिनों तक शोकाकुल हो गई। बाद पिता के गृह में जाकर रहने लगी, परंतु पार्वती जी को कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में भी जाकर चित्त की शांति के अर्थ पार्वती जी ने उपाय को पूछा। इस तरह पार्वती जी के पूछने पर सप्त ऋषियों में भृगु नामक ऋषि बोले कि हे महाभागे, तुम विधि पूर्वक पंचाग्नि साधन नामक व्रत को करो। पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामिन, किस विधान से इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। भृगु ऋषि बोले कि हे महाभागे, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमसे विस्तार से कहता हूँ। ज्येष्ठ मास के तृतीया के दिन प्रातः काल स्वच्छ जल में स्नान कर नित्य क्रिया को करें और शुक्ल वस्त्र धारण कर शुद्ध हो जावें। घर जाकर पुण्य वाहन वाचन कर्म को करें तथा ब्राह्मणों का पूजन करें। समिधाओं के प्रदीप्त 4 अग्नि को करके यथाशक्ति उन अग्नियों का पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण के तरफ अपनी दृष्टि को रखें तथा जब तक सूर्य नारायण अस्त न होवें तब तक इंद्रियों को वश में कर स्थित रहें। इस तरह निराहार जितेंद्रिय रहकर मास व्रत को करें। भृगु ऋषि के इस वचन को सुनकर सती उमा देवी प्रसन्न हो गई और भृगु ऋषि के कथनानुसार विधि से श्री शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक उमा ने इस व्रत को प्रत्येक मास में किया तथा इस व्रत के प्रभाव से शिव जी भी मुग्ध हो गए और पार्वती जी कहाँ गए इस विचार में पड़कर समाधि के द्वारा उमा देवी का तपोवन में होना निश्चित कर स्वयं भी वनचरों का स्वरूप बनाकर उमा देवी के तपोवन को गए तथा विविध प्रकार के अमृत समान वचनों से समझाया। हे विप्र लोग, समझाने पर जब पार्वती जी ने वंचर रूपधारी शंकर भगवान को फटकार दिया, तब उस समय शिव जी ने अपने को प्रकट कर दिया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तब लज्जा से सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव जी ने हर्ष से पार्वती जी को अपने गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार के मिलने पर हिमवान भी श्री शिव जी के पास आए और आकर अनेक विविध उपचारों से पूजन किया। श्री शिव जी ने हिमवान तथा उस तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपने अर्धांग में धारण कर कैलाश पर्वत को चले गए। हे विप्र लोग, मैंने आप लोगों से इस पंचाग्नि साधन व्रत को कहा है और ज्येष्ठ मास का पुनः क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सभी अर्थों का साधक है। पहले बहुतों ने इस व्रत को किया है तथा यह व्रत धर्म अर्थ काम और मोक्ष का श्रेष्ठ साधक माना गया है। जो लोग इस व्रत को श्री जगदीश की तुष्टि तथा पुष्टि के लिए करते हैं, वे लोग इस लोक में विविध प्रकार के समस्त इष्ट कामों को भोग कर अंत में उस पर ब्रह्मा के उत्तम लोक को जाते हैं। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय।